हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सभी के सामने क्लास 6 के चैप्टर 3 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग विंडोज़ 95 के बारे में देखेंगे सबसे पहले। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल के कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टिक करना ना भूलें। और हमारे चैनल के कोई भी वीडियोस को क्लास वाइज अगर आपको देखना है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अलग अलग क्लासेस के वीडियोज़ को देख सकते हैं। जैसे क्लास 8 का वीडियो को क्लास 8 के फोल्डर पर क्लिक करना होगा, क्लास 8 के वीडियोज़ को इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। क्लास 7 का भी वीडियोज़ उसी तरीके से देख सकते हैं। क्लास 7 के फोल्डर को खोल के और क्लास 7 के सारे चैप्टर को देख सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्लास के वीडियोस को ऐसे ही देखा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विंडोज़ NT के बाद विंडोज़ 95 को लॉन्च किया गया। विंडोज़ 95 को 1995 में लॉन्च किया गया था, जो कि 2001 तक इसको यूज़र्स ने चलाया था। इसको 24 अगस्त 1995 में लॉन्च किया गया था, जो कि उस वक्त तक का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, जो कि फर्स्ट 5 वीक्स में 7 मिलियन कॉपीज़ को सेल कर चुके थे माइक्रोसॉफ्ट वाले। इसके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 के कॉपी को 7 मिलियन कॉपीज़ को फर्स्ट 5 वीक्स में सेल कर चुके थे। और ये इतना पॉपुलर हो गया था कि इसका जो लोगो था ये बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आने लगा था, और इसको टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट में भी इसको दिखाया जाता था। टीवी एडवर्टाइजमेंट में बोला जाता था कि स्टार्ट मी अप नाम से टीवी का ऐड आया करता था, जिसमें विंडोज़ को और पॉपुलर बना दिया गया। और ये जो समय था 1995 का जो समय था जब विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ, तो उस वक्त फैक्स, मॉडेम्स और ईमेल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया गया था। ईमेल्स का इस्तेमाल करना सारे यूज़र्स ने शुरू कर दिया था, और मल्टीमीडिया गेम्स हो गया और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर पे भी बहुत सारे लोग काम करने लगे थे। विंडोज़ 95 लॉन्च होने के साथ साथ एक फ़ायदा क्या हुआ था कि इंटरनेट पर ये जो विंडोज़ 95 का जो पीसी हुआ करता था उसमें इंटरनेट सपोर्ट भी हुआ करता था, और डायल अप नेटवर्किंग मींस नेटवर्किंग के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता था। प्लग एंड प्ले करने वाले बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स लॉन्च कर दिए गए थे, बना दिए गए थे, ताकि हम लोग जैसे ही हार्डवेयर को कनेक्ट करें कंप्यूटर में वो रन करने लगे। तुरंत प्लग करने के साथ साथ वो काम करना शुरू कर दे, वो रन करने लगे, प्ले होने लगे। सॉफ्टवेयर भी वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को भी बनाया गया था, प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग कंप्यूटर में डालते ही वो काम करना शुरू कर देता था। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, जिसमें मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी और बहुत सारे पावरफुल फीचर्स को ऐड किया गया था। जैसे मोबाइल कंप्यूटिंग का जो फीचर हुआ करता था वो विंडोज़ 95 में उसके साथ साथ लॉन्च किया गया था। जब विंडोज़ 95 को लॉन्च किया था उससे पहले जो भी विंडोज़ के वर्जन्स आया करते थे, जैसे विंडोज़ 95 के पहले विंडोज़ NT सॉफ्टवेयर आता था, फिर उससे ये बहुत सारे पहले सॉफ्टवेयर जो हम लोग पिछले टॉपिक्स में हम लोग देख चुके हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। सबसे पहला जो था वो MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो बिक चुके थे 95 से पहले, वो 80% PC यूज़र्स जो थे, दुनिया भर में जितने भी PC के यूज़र्स थे वो सारे पिछले वर्जन्स को अब तक यूज़ कर रहे थे। बट जब विंडोज़ 95 लॉन्च हुआ तो ये जो था ये पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड वर्जन था, जो कि कंप्यूटर के अंदर में जो 386 के प्रोसेसर लगे हुए होते थे, जो कि 386 और 486 वाले प्रोसेसर्स में ये विंडोज़ 95 सपोर्ट करता था। और इसके लिए 4 MB के रैम का भी मिनिमम 4 MB रैम का ज़रूरत पड़ता था। कंप्यूटर के अंदर में 4 MB का रैम लगा हुआ रहता था, उसी में ये विंडोज़ 95 सपोर्ट करता था। या तो मैक्सिमम 8 MB तक का भी रैम उसमें हम लोग इंस्टॉल कर सकते थे। उस टाइम पे जब अपग्रेड वर्जन आया था इसका, तो फ्लॉपी डिस्क और CD-ROM फॉर्मेट भी आया करता था, और ये 12 लैंग्वेजेस में के साथ इसको लॉन्च किया गया था।
तो जब विंडोज़ 95 का काम शुरू हो गया था, विंडोज़ 95 जब लॉन्च होने के बाद सारे यूज़र्स उसको यूज़ करने लगे थे, उसी वक्त 90s के टाइम पे इंटरनेट भी जो था उस समय जो नेटवर्क हुआ करता था, इंटरनेट उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। मीन्स इसका नाम सब लोगों के कान तक आया था कि हाँ, इंटरनेट जो है एक ऐसा चीज़ है जो कि नेटवर्क्स का नेटवर्क है, और वो दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट किए जा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो बिल गेट्स ने क्या किया कि बिल गेट्स ने एक मैसेज भेजा सारे लोगों को ये बताया कि इंटरनेट जो है ये एक ऐसा चीज़ बनेगा जो कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोवाइड करेगा पीसी यूज़र्स के लिए, और पीसी यूज़र्स जो हैं इंटरनेट की मदद से बहुत ज़्यादा आगे का काम कर पाएंगे, अपने डेवलपमेंट का काम कर पाएंगे, इंटरनेट की मदद से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो ये बिल गेट्स ने बताया कि हम लोगों का कंप्यूटर में इंटरनेट का को भी कनेक्ट करके आप लोग चला सकते हैं इन द समर 1995। तो 95 के समर में क्या हुआ कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जो कि इसको लॉन्च किया गया 1995 में समर के टाइम पे, और उसके साथ ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था ये वर्ल्ड वाइड वेब को सपोर्ट करता था, जिसमें बहुत सारे पेजेस हुआ करते थे, बहुत सारे वेबसाइट्स एक दूसरे से कनेक्ट करके इसको बना दिया गया 1995 में। मीन्स इंटरनेट का इस्तेमाल होना और इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल होना, वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ होना, वो सारा 95 से शुरू हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही 95 का समय बीता तो 98 के टाइम पे विंडोज़ 98 को लॉन्च किया गया। विंडोज़ 98, 2000 और विंडोज़ मी पे काम करना शुरू कर दिया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले ने। तो आगे का वर्जन जो 98 वाला, जो विंडोज़ का 98 का वर्जन था, वो यहाँ पे क्या बात लिखा हुआ है कि जून 25 को रिलीज ऑन 25th जून 1998, विंडोज़ 98 द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ डिजाइन स्पेशली फॉर कंज्यूमर्स। तो ये जो वर्जन था, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वर्जन था, जो पहले के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाया गया था, वो कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनाया गया था। मीन्स बिजनेस यूज में कंप्यूटर्स को नहीं इस्तेमाल किया जाता था, वो पर्सनली यूज़ किया जाता था। तो ये जो विंडोज़ 98 के साथ ये कंज्यूमर के फील्ड में भी आ गया। मीन्स हम लोग उस पीसी को घर पे भी इस्तेमाल कर सकते थे, काम के जगह पे भी इस्तेमाल करते थे, इंटरनेट कैफेज में भी इस्तेमाल कर सकते थे। ये मीन्स ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेट का भी इन्वेंशन हो चुका था, तो इंटरनेट के साथ साथ कंप्यूटर को लगा दिया जाता था इंटरनेट कैफेज में, और उसके मदद से हम लोग इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर पाते थे साइबर कैफे में जाके, इंटरनेट कैफे में जाके। तो विंडोज़ 98 जो था वो डिस्क्राइब्ड एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स बेटर और प्लेस बेटर। मीन्स ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया जो कि काम भी अच्छा करता था और रन भी अच्छा करता था, प्ले भी अच्छा करता था। तो विंडोज़ 98 कैन ऑल्सो फाइंड इन्फॉर्मेशन मोर इजीली ऑन योर पीसी एज वेल एज ऑन द इंटरनेट। और विंडोज़ 98 की मदद से हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड कर सकते थे, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते थे पीसी में भी, और इंटरनेट की मदद से भी, इंटरनेट से भी हम लोग वो सारा जो इन्फॉर्मेशन हुआ करता था वो हम लोग जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसके मदद से हम लोग ले सकते थे, गेन कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को। अदर इंप्रूवमेंट इंक्लूड द एबिलिटी टू ओपन एंड क्लोज प्रोग्राम्स मोर क्विकली एंड सपोर्ट मोर रीडिंग डीवीडी डिस्क यूनिवर्सल। और विंडोज़ 98 का सबसे मेन खासियत ये भी था कि ये यूएसबी डिवाइस को बहुत आसानी से रीड कर पाता था, और डीवीडी डिस्क को भी बहुत आसानी से रीड कर पाता था। ये सपोर्ट करता था इन सबको, और जब भी हम लोग डीवीडी डिस्क को लगाते थे अपने कंप्यूटर में तो वो बहुत आसानी से प्ले हो जाता था, और उसको हम लोग प्ले करके देख पाते थे कि डीवीडी के अंदर में क्या है, यूएसबी डिवाइसेस के अंदर में क्या है। अनदर फर्स्ट अपीयरेंस क्विक लॉन्च बार, और विंडोज़ 98 के साथ क्विक लॉन्च बार को भी लॉन्च किया गया उसी के साथ साथ। और इसके चलते क्या हुआ कि हम लोगों का जो पीसी के जितने भी यूजर्स थे वो कंप्यूटर को और भी ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए अलग अलग जगहों पे, जिस जगह पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं भी हुआ करता था। विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल को भी लॉन्च किया गया उसके बाद, अपग्रेड करके विंडोज़ 98 के बाद। विंडोज़ 98 के बाद विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल को लॉन्च किया गया, मोर देन जस्ट अपग्रेड टू विंडोज़ NT। और ये क्या था? ये विंडोज़ NT वर्क स्टेशन 4 वर्जन का अपग्रेड वर्जन था। विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल जो था वो विंडोज़ 95 को रिप्लेस करके विंडोज़ 95 को रिप्लेस करने के लिए विंडोज़ 2000 को लॉन्च किया गया था, 2000 प्रोफेशनल को लॉन्च किया गया था। विंडोज़ 95 को, विंडोज़ 98 को, विंडोज़ NT वर्क स्टेशन 4th वर्जन को रास्ते से हटा के और विंडोज़ 2000 को लॉन्च किया गया प्रोफेशनल, जो कि इन सब से बहुत अच्छा वर्जन हुआ करता था, इन सब का अपग्रेड वर्जन था। और
ये क्या करता था कि बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द प्रूवन विंडोज एंटी कोड बेस विंडोज 2000 एड मेजर इंप्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी, ईज ऑफ यूज। मीन्स ये रिलायबल भी था, भरोसेमंद भी था। ईज ऑफ यूज मीन्स ये बहुत आसानी से हम लोग इसमें काम कर पाते थे। इंटरनेट का भी काम इसमें बहुत अच्छे से कर पाते थे हम लोग। नेटवर्किंग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते थे। ये सारा चीज़ सपोर्ट करता था। विंडोज 2000 था, ये सारा सपोर्ट करता था और बहुत ही रिलायबल तरीके से और बहुत ही आसानी से ईजिली हम लोग ये सारा काम कर पाते थे। अमॉन्ग अदर इंप्रूवमेंट, विंडोज 2000 प्रोफेशनल सिंप्लीफाइज हार्डवेयर इंस्टॉलेशन बाय एडिंग सपोर्ट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ न्यू प्लग एंड प्ले हार्डवेयर। और जितने भी प्लग एंड प्ले हार्डवेयर जो आते थे, नए जो अपग्रेडेबल प्लग एंड प्ले हार्डवेयर आने शुरू हो गए थे मार्केट में, उन सबको ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करता था। यहाँ पे ये बात लिखा हुआ है कि हम लोग उसको इंस्टॉल कर पाते थे। ये सपोर्ट करता था अलग अलग जितने भी वैरायटीज ऑफ अलग अलग जो हार्डवेयर मार्केट में आ गए थे, उन सब को ये सपोर्ट करता था विंडोज 2000। इसलिए विंडोज 2000 को इस्तेमाल करना बहुत सारे लोग यूज़ करना शुरू कर दिए। मीन्स जो 95 और 98 विंडोज़ 95 और विंडोज़ 98 को यूज़ करते थे, उसके बाद विंडोज 2000 का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे ये हार्डवेयर को ये बहुत आसानी से रीड कर पाता था। मीन्स हम लोग कोई भी हम लोग अपने कंप्यूटर में कोई भी नए जो हार्डवेयर को मार्केट में आया था, उसको हम लोग खरीद कर अपने कंप्यूटर में आसानी से कनेक्ट कर सकते थे। इसलिए विंडोज 2000 को लॉन्च किया गया था। विंडोज 2000 सारे हार्डवेयर को सपोर्ट करता था। बहुत सारे यूएसबी डिवाइस को सपोर्ट करता था। बहुत सारा जो अलग अलग तरीके का इंफ्रारेड डिवाइस और बहुत सारे डिवाइस जो आते थे, उन सब को ये कनेक्ट कर पाता था बहुत आसानी से। तो ये बताया जा रहा है कि टेक्निकली स्पीकिंग विंडोज मी वाज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी बेस्ड ऑन विंडोज 95 कोड बेस। और ये जो है विंडोज मी जो उसके बाद 2000 के बाद लॉन्च किया गया, ये जो था ये विंडोज 95 के कोड पे बनाया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो Microsoft announced all the future operating system would be based on the Windows NT and Windows 2000 कर्नल्स। और फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले ये बात बता दिए मार्केट में कि जो भी आगे का सॉफ्टवेयर आने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो Windows 2000 पे ही बेस्ड होगा और Windows NT पे बेस्ड होगा। तो जो ये Windows ME था, ये Windows ME क्या काम के लिए लॉन्च किया गया था? तो Windows ME जो था वो होम घर के काम के लिए इसको लॉन्च किया गया था। घर के काम के लिए, जैसे हम लोगों को म्यूजिक सुनना है, वीडियोज़ देखना है, होम नेटवर्किंग करना है, एक दूसरे से कनेक्ट करना है, 3-4 कंप्यूटर्स हैं घर में, उनसे वो कनेक्ट करना है। इसमें एक और नया फीचर ऐड किया गया, सिस्टम रीस्टोर का फीचर। सिस्टम रीस्टोर का फीचर के चलते ये फायदा होता है कि हम लोगों का कंप्यूटर अगर कभी बाई चांस 6 महीने के बाद जाके बिगड़ गया, तो जब हम लोग 6 महीने के बाद बिगड़ गया और 2 महीना पहले, 6 महीना बीतने के बाद जब कंप्यूटर बिगड़ गया, उसके 2 महीने पहले अगर कंप्यूटर अच्छे हालत में था, तो हम लोग उसको फिर से रीस्टोर करके 2 मंथ पहले जिस तरीके से कंप्यूटर था वो हम लोग कर सकते हैं। 2 महीने पहले जो भी कॉन्फ़िगरेशन से कंप्यूटर चल रहा था, वो 2 महीने पहले में रीस्टोर करके हम लोग कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। इसलिए और इसके साथ साथ विंडोज़ मूवी मेकर और विंडोज़ मीडिया प्लेयर के 7th वर्जन को भी लॉन्च किया गया। विंडोज़ मूवी मेकर की मदद से हम लोग कोई भी वीडियोज़ को अपने घर में उसको एडिट कर पाते थे, सेव करके शेयर भी कर पाते थे यूट्यूब पे या इंटरनेट पे या कंप्यूटर में या दूसरे लोगों के कंप्यूटर में भी हम लोग भेज सकते थे। विंडोज़ मूवी मेकर की मदद से हम लोग बहुत सारे वीडियोज़ को हमारे पर्सनल वीडियोज़ को एडिट करके सेव कर पाते थे हम लोग। और विंडोज़ मीडिया प्लेयर से हम लोग कोई वीडियो को, कोई भी मीडिया को प्ले कर सकते थे इसके मदद से। तो ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर अभी भी हम लोगों के कंप्यूटर में हम लोग चलाते हैं। तो ये जो है हो गया हम लोगों का कौन सा विंडोज़ मी का जो वर्जन था ये ओवर हो गया। अब हम लोगों का लॉन्च हुआ सबसे पॉपुलर वर्जन विंडोज़ का, जिसका नाम था विंडोज़ XP। विंडोज़ XP ही एक ऐसा वर्जन है जिसको सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में यूज़ किया गया है और ये बहुत आसान था, ये बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता था। ये कब लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर 2001 में 25 अक्टूबर 2001 में विंडोज़ XP जो है वो रिलीज़ किया गया था रीडिज़ाइन करके। और ये क्या था, क्या लिखा हुआ है, रीडिज़ाइन लुक एंड फील दैट इट सेंटर ऑन यूजेबिलिटी एंड यूनिफाइड हेल्प एंड सपोर्ट सर्विसेज सेंटर। इट इज़ अवेलेबल इन 25 लैंग्वेज। उसको 25 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया और ये एक ऐसा वर्जन था जो कि हेल्प एंड सपोर्ट का भी एक सर्विस प्रोवाइड करता था यूज़र्स को। मीन्स कोई उनके कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है कोई भी यूज़र के कंप्यूटर में, तो वो हेल्प भी सपोर्ट प्रोवाइड करता था यूज़र्स को। ये 25 लैंग्वेजेस में बनाया गया। तो ये बात बताया जा रहा है कि जब 1970s के टाइम पे जब 1970 से लेके विंडोज़ XP तक, मीन्स 1970 से हम लोग ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना शुरू किया। तो 1970 से लेके विंडोज़ 7 XP के रिलीज़ तक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम
ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ था, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले 1 बिलियन पीसी को बेच चुके थे विंडोज़ को इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में। मीन्स IBM के साथ और भी बहुत सारे जो कंप्यूटर कंपनीज थी उन सब के साथ मिलके ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वालों ने अपने उन सभी के कंप्यूटर में, उस कंपनी के कंप्यूटर में बेच के इंस्टॉल करके और 1 बिलियन पीसी को बेच दिया था इन लोगों ने। तो ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है माइक्रोसॉफ्ट के लिए कि इन लोगों ने 1 बिलियन पीसीज अब तक बेच दिए थे विंडोज़ XP के लॉन्च तक। For Microsoft, Windows XP will become one of its best selling product in the coming years। और ये माइक्रोसॉफ्ट वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी कि माइक्रोसॉफ्ट के लिए ये जो विंडोज़ वर्जन था ये अपकमिंग आने वाले साल में ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला था। इट इज़ बोथ फास्ट एंड स्टेबल। ये बहुत फास्ट भी था और ये स्टेबल भी था। मीन्स इसमें ये कंप्यूटर में हैंग नहीं करता था और बहुत आसानी से कंप्यूटर में ये सपोर्ट करता था सारे हार्डवेयर्स को, सारे सॉफ्टवेयर्स को। इसके अंदर में स्टार्ट मेन्यूज को ऐड किया गया, टास्क बार हो गया, कंट्रोल पैनल्स हो गया, ये सारा चीज़ फीचर्स इसमें ऐड किया गया। और इसी के साथ साथ कंप्यूटर यूजर्स को ये भी बताया गया कि कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस भी होता है और हैकर्स भी के मदद से कंप्यूटर्स जो है वो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को के डेटास को चोरी कर सकते हैं हैकर्स। तो ये इसके लिए विंडोज़ वालों ने हेल्प सपोर्ट सिक्योरिटी अपडेट को इंस्टॉल किया, कंप्यूटर के अंदर में भेजा। कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ सिक्योरिटी अपडेट्स दिया गया यूज़र्स को, ताकि कंप्यूटर के वायरस से और हैकर्स से कंप्यूटर को बचाया जा सके। और ये सारे चीज़ को कंज्यूमर्स जो थे, जो कंप्यूटर को यूज़ करते थे, वो सबको समझ में आ गया कि और उन सबको जो है वायरस का जो भी अटैचमेंट जो कंप्यूटर के अंदर में आ गया है उसके लिए वार्निंग भी कंप्यूटर को देता था विंडोज़ XP कि हाँ ये कंप्यूटर वायरस आ गया और इसको हटाना पड़ेगा। तो पहले के कंप्यूटर में ऐसा नहीं हुआ करता था, वायरस कंप्यूटर के अंदर में आता था तो यूज़र्स को समझ में नहीं आता था कि कंप्यूटर के अंदर वायरस आया है क्या नहीं आया है। बट विंडोज़ XP के लॉन्च के साथ साथ ये फ़ायदा हो गया कि विंडोज़ यूज़र्स को ये बताया जाता था कि कंप्यूटर के अंदर में वायरस आया है, इसको हटाना है। विंडोज़ XP होम एडिशन जो था उसके बाद लॉन्च किया गया, ये उससे भी ज़्यादा क्लीन वर्जन था और ये डिज़ाइन में भी बहुत अच्छा फ्रीक्वेंट था और इसका फीचर भी बहुत अच्छा था और डिज़ाइन फॉर होम यूज़। और इसको क्यों यूज़ किया गया, लॉन्च किया गया था, तो इसको होम यूज़ के लिए लॉन्च किया गया था। विंडोज़ XP का जो होम एडिशन था वो घर के यूज़ के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें नेटवर्क सेटअप करना बहुत ईजी था, मीडिया प्लेयर्स हो गया, मीडिया विंडोज़ मूवी मेकर हो गया, ये सारा चीज़ के साथ विंडोज़ XP के होम एडिशन को लॉन्च किया गया। आखिरी जो वर्जन था विंडोज़ XP का वो था विंडोज़ का XP का प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल वर्जन जो था इसको बहुत सारे डिज़ाइनर्स और इंजीनियरिंग लाइन में जो भी यूज़र्स हुआ करते थे वो विंडोज़ XP के प्रोफेशनल वर्जन को यूज़ करते थे और ये पीसी के डेस्कटॉप में सारे जगह पे इसको इंस्टॉल किया जाता था और ये रिलायबल भी था, सिक्योरिटी ये अच्छा प्रोवाइड करता था, इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। विद फ्रेश विजुअल डिज़ाइन विंडोज प्रोफेशनल इंक्लूड्स फीचर्स फॉर बिजनेस एंड एडवांस्ड होम कंप्यूटिंग। तो ये बिजनेस यूज़ के लिए हो गया और घर में अगर एडवांस तरीके से कोई आदमी काम कर रहा है तो उसके लिए ये जो वर्जन था XP का ये बहुत फ़ायदेमंद था, इंक्लूडिंग रिमोट डेस्कटॉप एंड एनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम एंड सिस्टम रीस्टोर। जैसे कोई भी फाइल को एनक्रिप्ट करके उसमें पासवर्ड डालना हो गया या सिस्टम को रीस्टोर करना हो गया, ये सारा फीचर बहुत अच्छे तरीके से विंडोज़ XP प्रोवाइड करता था, विंडोज़ XP का प्रोफेशनल वर्जन। और इसमें 802.1 नेटवर्किंग सपोर्ट भी, वायरलेस जो सपोर्ट होता है 802 जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं, वो नेटवर्किंग सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था विंडोज़ कंप्यूटर के द्वारा। अब आगे ये बात बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारे वर्जन्स को विंडोज़ XP के अलग अलग वर्जन्स को लॉन्च किया गया। विंडोज़ XP का 64 बिट का वर्जन भी लॉन्च किया गया जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल से कंप्यूटर को बहुत अच्छे तरीके से रन कराया जा सकता था। विंडोज़ XP का मीडिया सेंटर एडिशन भी लॉन्च किया गया 2002 में, जो कि घर के काम के लिए और एंटरटेनमेंट के काम के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, टीवीज़ देखने के लिए, म्यूज़िक वीडियोज़ को देखने के लिए DVDs के थ्रू, ये सब के लिए विंडोज़ XP का मीडिया सेंटर एडिशन लॉन्च किया गया 2002 में। विंडोज़ XP का एक टैबलेट PC एडिशन भी लॉन्च किया गया जो 2002 में ही लॉन्च हुआ, जिसको टैबलेट PCs में इंस्टॉल करके और यूज़र्स को बेचा जाता था। इसमें माउस और कीबोर्ड्स भी अटैच हो सकते थे।
तो ये था सारा हम लोगों का विंडोज़ एक्सपी का वर्जन। विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ विस्टा का वर्जन लॉन्च किया गया। विंडोज़ विस्टा को 2006 में लॉन्च किया गया। ये जो एक्सपी हम लोग वर्जन चला चुके थे विंडोज़ का, उससे भी ज़्यादा इसका सिक्योरिटी सिस्टम जो था वो सबसे ज़्यादा तगड़ा था, स्ट्रॉन्गेस्ट था। यूज़र अकाउंट कंट्रोल हेल्प्स प्रिवेंट पोटेंशियली हार्मफुल सॉफ्टवेयर। और ये क्या करता था, ये हम लोगों को हार्मफुल सॉफ्टवेयर से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था, कंप्यूटर को बचाता था हार्मफुल सॉफ्टवेयर से। और विंडोज़ विस्टा का जो अल्टीमेट वर्जन था उसमें बिट लॉकर ड्राइव एन्क्रिप्शन का सिस्टम था। बिट लॉकर जो होता है वो हमारे फाइल्स को, फोल्डर्स को लॉक करने में हेल्प करता है। तो बिट लॉकर भी विंडोज़ विस्टा के साथ साथ लॉन्च किया गया और हम लोग अपने डेटाज को, फाइल्स को एनक्रिप्ट कर पाते थे, लॉक कर पाते थे पासवर्ड से। और ये बेटर परफॉर्मेंस जो था, बेटर डेटा प्रोटेक्शन देता था कंप्यूटर को। मीन्स हम लोग कोई भी डेटा को बहुत अच्छे तरीके से सेव करके, इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में रख सकते थे। फीचर्स एंड एनहांसमेंट टू विंडोज मीडिया प्लेयर एज मोर एंड मोर पीपल कम टू सी देयर पीसीज, सेंट्रल लोकेशन, डिजिटल मीडिया। तो विंडोज़ विस्टा में विंडोज़ मीडिया प्लेयर जो था वो भी अपग्रेड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करा जाता था, जिसके मदद से बहुत सारे यूजर्स टेलीविज़न, फोटोग्राफ्स और वीडियोस को एडिट कर पाते थे। तो ये सारा जो वर्जन था विंडोज़ विस्टा में, इसमें इंस्टॉल किया गया। विंडोज़ विस्टा में और भी बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया था। मोर देन 1.5 मिलियन डिवाइस आर कंपैटिबल विथ विंडोज़ विस्टा। ये बताया जा रहा है कि दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर्स थे उसमें 1.5 मिलियन डिवाइसेज जो थे वो विंडोज़ विस्टा को सपोर्ट कर पाते थे। और डिज़ाइन प्लेज ए बिग रोल इन विंडोज़ विस्टा एंड फीचर्स सच एज द टास्क बार एंड बॉर्डर्स अराउंड द विंडोज़। और विंडोज़ विस्टा में जो विंडोज़ विस्टा का जो स्टार्ट बटन था वो चेंज कर दिया गया। स्टार्ट बटन जिसमें हम लोग क्लिक करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर को खोलते हैं, तो वो स्टार्ट बटन को चेंज कर दिया गया। उसमें जो टास्क बार्स हुआ करते थे, और विंडोज़ जो हम लोग विंडो खोलते हैं उसके चारों तरफ का जो बॉर्डर होता है उसका डिज़ाइन कलर चेंज करने का फीचर ऐड किया गया विंडोज़ विस्टा के साथ साथ। तो ये सारा बहुत सारा नया चीज़ था। और 35 लैंग्वेजेस में विंडोज़ विस्टा को लॉन्च किया गया। और ये क्या था कि ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर को फास्ट चलाने में, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को फास्टली चलाने में ये हेल्प करता था। विंडोज़ विस्टा इंट्रोड्यूसेस एडिशन सच दैट ईच हैज़ ए डिफरेंट मिक्स ऑफ फीचर्स। और यही बात बताया जा रहा है कि विंडोज़ विस्टा जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल, कंप्यूटर को फास्ट चलाने में हेल्प करता था। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में विंडोज़ 7 का लॉन्च हो गया, जो कि अब तक का विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ 7 जो था वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। बाय लेट 2000 द वायरलेस वर्ल्ड हैज़ अराइव्ड। तो 2000 के टाइम पे जब वायरलेस का काम इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, वायरलेस इंटरनेट का, वायरलेस एक दूसरे से डिवाइसेस को कनेक्ट करने का सिस्टम जब शुरू हो गया था, तो विंडोज़ 7 जो था वो 2009 अक्टूबर 2009 में लॉन्च किया गया। और उस वक्त क्या हुआ कि लैपटॉप्स का इस्तेमाल होना और लैपटॉप्स बिकना, कंप्यूटर डेस्कटॉप के जगह पे लैपटॉप्स का इस्तेमाल होना, बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग डेस्कटॉप का इस्तेमाल कम कर दिए और लैपटॉप्स को इस्तेमाल करने लगे। और इट इज़ कॉमन टू गेट ऑनलाइन एट पब्लिक वायरलेस हॉटस्पॉट लाइक कॉफ़ी शॉप्स। और बहुत सारे लोग कॉफ़ी शॉप्स हो गए, वायरलेस नेटवर्क जहाँ पे लगे हुए रहते हैं ऑफिसेज में या घर में, सब जगह लोग लैपटॉप्स के मदद से वायरलेस तरीके से सारे डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करके इंटरनेट चलाना सब लोग शुरू कर दिया अपने लैपटॉप में। ये सारा फीचर विंडोज़ 7 के साथ साथ शुरू हो गया। और विंडोज़ 7 जो था उसके अंदर में बहुत सारा नया नया फीचर ऐड किया गया, जैसे स्नैप पीक, शेक, विंडोज़ टच मेक इट्स डेब्यूट। और विंडोज़ इसी के साथ साथ विंडोज़ टच का भी फीचर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड कर दिया, और जिसके मदद से हम लोग जो टच स्क्रीन लैपटॉप्स आया करते थे और जो भी अभी भी आया करते हैं टच स्क्रीन वाले डिवाइस, जैसे हम लोग का मोबाइल भी जो होता है वो भी टच स्क्रीन डिवाइस होता है, और जो टच स्क्रीन कंप्यूटर्स भी आया करता है, उसमें विंडोज़ के टच स्क्रीन वाले वर्जन को इंस्टॉल करके लॉन्च किया गया। और हम लोग जैसे आज मोबाइल में टच करके बहुत आसानी से चला पाते हैं, तो उस वक्त जब विंडोज़ 7 लॉन्च हुआ था तो उस समय विंडोज़ का टच वर्जन नहीं आया था। बट उसके बाद जब अपग्रेड किया गया विंडोज़ 7 को, तो उसके साथ साथ टच वर्जन भी लॉन्च किया गया। और इसके मदद से ये फ़ायदा हो पाता था कि हम लोग कीबोर्ड और माउस से अगर नहीं क्लिक करना चाहते तो हम लोग टच करके कंप्यूटर को चला सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस डेवलपमेंट था विंडोज़ के लिए, विंडोज़ के फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए।
जिसके मदद से हम लोग अपने फिंगर्स की मदद से हम लोग वो कंप्यूटर को चला पाते थे, उस डिवाइस को चला पाते थे, फोटोज़ को फ्लिप कर पाते थे, फोटोज़ को चेंज कर पाते थे, फाइल और फोल्डर्स को अपने फिंगर की मदद से वो खोल पाते थे हम लोग, उसको क्लिक करके, डबल क्लिक करके म्यूज़िक को देख पाते थे, वीडियोज़ को देख पाते थे। तो ये सारा चीज़ जो नया फीचर था, हम लोग टीवी को भी इसके मदद से देखना शुरू कर दिए। और फिर 2010 जैसे ही हुआ तो क्या हुआ कि विंडोज 7 का जो वर्जन था, वो विंडोज 7 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, वो 1 सेकेंड में 7 कॉपीज़ बिकना शुरू हो गया। मीन्स ये इतना पॉपुलर हो गया कि ये फास्टेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हिस्ट्री में विंडोज़ के लिए। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला सॉफ्टवेयर हो गया। 1 सेकेंड में 7 कॉपीज़, 8 कॉपीज़ इसके बिकने लगे। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज वालों के लिए। तो इसी के साथ हम लोगों का ये विंडोज़ का जितने भी बहुत सारे अलग अलग विंडोज़ के वर्जन हो गए उसके बारे में हम लोग देख लिया। अब विंडोज़ 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, सबसे ज़्यादा बिका मार्केट में, इसलिए हम लोग विंडोज़ 7 के बारे में और भी डिटेल में देखेंगे कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे। थैंक यू।